हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन शॉर्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। और आज इस ब्लैक मैजिक और शॉर्ट ट्रिक का जो टॉपिक है वो आपके सामने यहां पर है, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को लेकर जनरली स्टूडेंट में बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि एग्जाम में एक्टिव से पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव चेंज करने के लिए आता है। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी के जो भी पेपर्स होते हैं उसमें वॉइस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसके लगभग एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो मेंस में इसके आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन एंड प्रीलिम में आपके लगभग 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 24 to 25 मार्क्स आपको केवल सीजीएल में ये हेल्प करेगा। तो आइए आखिर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि कैसे हम 1 सेकंड के अंदर, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, केवल 1 सेकंड स्टूडेंट्स, 1 सेकंड के अंदर आप वॉइस को इंटरचेंज कर लेंगे विदाउट फेल, और आपका कभी भी ऑप्शन गलत नहीं जाएगा। आप जो भी मार्क करेंगे 100% करेक्ट रहेगा। तो आखिर वो ट्रिक क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, जब कभी भी आप वॉइस को इंटरचेंज करें, सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पे नोट कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, आपको यहां पर दोनों वॉइस की, बोथ वॉइसेस, दोनों वॉइस की आपको क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। समझिएगा कौन कौन से पॉइंट्स आपके पास पहले से होने चाहिए। जब सेंटेंस आप चेंज करो तो सेकंड से 1 सेकंड काफी है आपके लिए। तो पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि आपको बोथ वॉइसेस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। दूसरा नंबर पे जो पॉइंट है, आपको पता है जब आपको हेल्पिंग वर्ब पता है तो दूसरे नंबर पे आता है आपको दोनों वॉइस का आपको टेंस पता होना चाहिए। जनरली कि कौन सा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में गिवन है। भाई टेंस पता होगा तभी तो आप उसको इंटरचेंज करेंगे। और तीसरे नंबर पे आता है आपका, फर्स्ट थिंग आपको दोनों के वॉइस पता हो, दूसरे पे ये तीसरे नंबर पे आता है कि जब आप इंटरचेंज करेंगे तो केवल जनरली 2 चीजें इंटरचेंज होती है। एक होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, एंड दूसरी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब। बस केवल ये 2 चीजें चेंज होती है। समझिएगा मैंने क्या बताया, आपको केवल 2 चीजें चेंज करनी है, केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब को। सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह, और केवल हेल्पिंग वर्ब। केवल ये 2 चीजें चेंज करनी है। इतना अगर आप करते हैं तो 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको इंटरचेंज करने में वॉइस का। आइए इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। यहां पे हमने देखा ही विल किल अ बर्ड, सेंटेंस को दिखने से लग गया कि विल है, दैट मींस एक्टिव वॉइस एंड स्टेटमेंट फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हमें इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, ही विल किल अ बर्ड। पहले मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। तो सब्जेक्ट हमारा ये ही है एंड ऑब्जेक्ट हमारी ये वर्ड है, राइट। पहली चीज। और दूसरा मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब को करना है। बस ये 2 चीजें करनी है। तो आप देखिए मैं केवल इनकी जगह बदल रहा हूं। इसको उठा के यहां पे लिख दिया तो ये हो गया अ बर्ड। ही को उठा के उधर लगा दिया तो ही ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो हिम होगा। याद रखिएगा प्रीपोजिशन बाय लगा के लिखना है बस। तो हमने इस आ बर्ड को उठा के इधर कर दिया, इसको उठा के इधर कर दिया, बस और कुछ नहीं करना। इसकी पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे लगा दो तो विल बी हो गया। और इसका पार्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस में केवल हमारी कौन सी फॉर्म आती है, केवल थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो बन गया हमारा पैसिव, यानी कि जो पैसिव वॉइस में होगा वो होगा अ बर्ड विल बी किल्ड बाय हिम। अब देखिए कुछ करना ही नहीं, सिंपल सा ऑब्जेक्ट उठाओ, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट उठाओ, ऑब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह, मेन वर्ब अपनी जगह, दैट्स ऑल। अगर कुछ और भी होता कि ही विल किल अ बर्ड विद एन एरो, तो हम यहां पे लिखते अ बर्ड विल बी किल्ड बाय हिम विद एन एरो। तो इस टाइप से अ बर्ड विल बी किल्ड विद एन एरो बाय हिम, ये भी हम कर देते। तो कहने का मतलब केवल आपको यहां पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह करना है, दैट्स ऑल, और कुछ करना ही नहीं है। तो इसी शॉर्ट ट्रिक को चलिए दूसरे में लगाते हैं। आप देखिए पहले पहचानिए सब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट ये है, और ऑब्जेक्ट कहां है, अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है। बस इन दोनों की जगह बदल दीजिए, बाकी सब अपनी जगह लिखा रहेगा। आप देखिए विल, व्हेन लिखा हुआ है व्हेन अपनी जगह रहेगा, विल लिखा हुआ है विल अपनी जगह रहेगा, राइट। फिर हमने क्या कहा, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, तो आ लेटर इधर आएगा, व्हेन विल आ लेटर। अब आप जानते हो कि अगर विल है तो हमने विल के लिए क्या लिखा, विल बी, तो दूसरा पार्ट यहां पे इसका लगेगा, राइट। अब देखो ये अपनी ही जगह रहेगा, राइट का क्या हो जाएगा, WRITTEN रिटन, और ये ही उधर गया, क्या बन जाएगा, बाय हिम, क्वेश्चन मार्क बन गया। यानी हमारा पैसिव वॉइस होगा व्हेन विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम। केवल एक चीज चेंज करनी है, मैंने क्या बताया, पोजीशन जो चेंज होगी वो एक चीज की चेंज होगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, बाकी हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहेगी, मेन वर्ब अपनी जगह रहेगी, एवरीथिंग विल बी इन इट्स ओन प्लेसेस। केवल एक चीज चेंज करेंगे आप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। हमने यहां पर देखा आपका सब्जेक्ट क्या है, अ नॉवेल, ऑब्जेक्ट यहां पर देखिए यू है, और आपको स्टेटमेंट दिखने से लग रहा है बाय यू है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। अब
पैसिव वॉइस है तो इसको हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। अब एक्टिव वॉइस के लिए ट्रिक सेम चीज, एक्टिव से पैसिव बनाओ या पैसिव से एक्टिव बनाओ, वही चीज करना है। ये बाय यू इस नॉवेल की जगह पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा यहां पर केवल यू, और नॉवेल बाय यू की जगह पे चला जाएगा तो आ नॉवेल उधर ही चला गया। ठीक, क्वेश्चन मार्क समझते चलिएगा। फिर ये रीड यहीं पे रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है, अब ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और इज हेल्पिंग वर्ब अगर पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में जो बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू के लिए आप क्या लगाएंगे, डू यू रीड नॉवेल, और ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट। यानी हमने केवल 2 की पोजीशन चेंज की, बाकी सब अपने आप यहां पे बन गया। तो आई होप आपको ये पैसिव एक्टिव की शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो लाइक बटन पर क्लिक करके एक शेयर तो जरूर बनता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।